नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता आपके अपने चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी भाषा पर अंग्रेज़ी का प्रभाव। जैसे अंग्रेज़ क्योंकि हमें 150 से अधिक समय तक ग़ुलाम बना कर गए थे, तो हमारे देश में स्वतः ही अंग्रेज़ी भाषा का प्रभाव आ गया। अब उसके कारण हम हिंदी भाषा के शब्दों को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। हर भाषा का अपना व्याकरण, अपना विस्तार और अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए हम किसी एक भाषा को किसी दूसरी भाषा से नहीं तौल सकते हैं। अंग्रेज़ी में 26 वर्ण होते हैं यानी कि 26, जबकि हिंदी में 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। अंग्रेज़ी से दुगने, 26 का डबल होता है 52। तो हिंदी भाषा इस हिसाब से प्रचुर है, उसमें वर्णों की संख्या अधिक है। हमारे पास ङ, ञ, ण, न ये 4 वर्ण जो हैं या अंग, इन 4-5 वर्णों के लिए अंग्रेज़ी में सिर्फ एक एन है। हमारे पास ध और ढ है, अंग्रेज़ी में उसके लिए DH है, दोनों के लिए। हमारे पास द और ड है, अंग्रेज़ों के पास सिर्फ D है, दोनों के लिए। हमारे पास र और ड़ है, अंग्रेज़ी में उसके लिए केवल R है। तो जब हमारे पास वर्णों की मात्रा अधिक है, तो हम अपनी भाषा की तुलना अंग्रेज़ी से कैसे कर सकते हैं? तो अब क्योंकि जब हम नाम की बात करते हैं, जैसे किसी का नाम आरती है, तो अंग्रेज़ी में यदि आप ARTI लिखते हैं तो भी आप उसे आरती पढ़ सकते हैं, या AARTI लिखते हैं तो भी आप उसे आरती पढ़ सकते हैं, या ARTEE लिखते हैं तो भी आरती ही पढ़ेंगे, या AARTEE लिखेंगे तो भी आरती ही पढ़ेंगे। कितनी तरह से आप वर्तनी लिख पाए अंग्रेज़ी में, लेकिन हिंदी में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको आ से आम, र, त और ई की मात्रा लगाकर ही आरती लिखना है। आप ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ी में मैं एक ए लिखती हूँ तो हिंदी में वैसा लिखूँगी, या 2 ए लिखती हूँ तो हिंदी में ऐसा लिखूँगी, या एक आई लिखती हूँ तो ऐसे हो जाएगा, या 2 ई लिखती हूँ तो वैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आरती हिंदी भाषा का शब्द है और हिंदी में उसकी जो वर्तनी है वो वही रहेगी, चाहे अंग्रेज़ी में जो मर्ज़ी लिखें, जो मर्ज़ी। तो ये आप अंग्रेज़ी के प्रभाव से हिंदी नामों को नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हिंदी की अपनी वर्तनी है, अपनी वर्णमाला है, अपना शब्द भंडार है। उसकी अंग्रेज़ी के शब्द भंडार या वर्णमाला से या वर्तनी से कोई तुलना है ही नहीं। अब कोई इंसान अगर अंग्रेज़ी में SANTOS लिखता है और वह कहता है कि मेरा नाम संतोष है, या संतोष भी कहता है अगर, तो हमें तो पता है कि संतोष नाम होता है, या संतोष एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है सैटिस्फैक्शन। हमारे पास शब्द है, यह हमारा शब्द है संतोष। अब वो अंग्रेज़ी में उसकी कोई भी वर्तनी लिखता हो, चाहे वो अंत में S के बाद H लगाता हो या नहीं लगाता हो, ये हमारी समस्या नहीं है। हम हिंदी में संतोष नहीं लिख सकते उसको, क्योंकि संतोष कुछ नहीं होता है, संतोष कुछ होता है। इसलिए हिंदी में हम संतोष ही लिखेंगे। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि अंग्रेज़ी में वह अंत में SH लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। अगर कोई श्वेता लिखता है और वो SWETA लिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी में भी श्वेता लिखेंगे। हमें पता है श्वेता शब्द है, श्वेता शब्द नहीं है।
और अंग्रेज़ी के लिए हम इसलिए मुक्त हैं ऐसे लिखने के लिए क्योंकि एक, अंग्रेज़ी हमारी भाषा नहीं है, बहुत उसके जो फोनेटिक्स हैं बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, उसके स्वनिम को गड़बड़ हो सकती है। दूसरा, अंग्रेज़ी वैज्ञानिक नहीं है। भाई आप राइट भी 3 तरह से लिख सकते हैं ना, RIGHT या WRITE, या जो एक राइट ब्रदर्स हैं WRIGHT, तीनों बार तो आप राइट ही कह रहे हैं। लेकिन आप हिंदी में तो ऐसा नहीं कर सकते, आप राइट ही लिखेंगे, आप कोई अलग वर्तनी उसकी लिख नहीं सकते। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमारे जो हिंदी उपनाम हैं जिन्हें आप अंग्रेज़ी में सरनेम कहते हैं, मान लीजिए किसी को राठौड़ लिखना है, अब अंग्रेज़ों के पास तो शब्द नहीं है उसके लिए वर्ण, वो तो आर ही लिखेंगे, RATHORE। अगर वो RATHOD भी लिखते हैं, क्या गलत है, उनके पास ड नहीं है, वो डी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, आर के बाद ई भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी वो राठौड़ ही रहेगा। किंतु उसकी वजह से हम हिंदी के उपनाम को राठौर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि राठौर तो है ही नहीं हमारे पास राठौड़ है। तो हिंदी के नाम और हिंदी के उपनाम जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, अंग्रेज़ी प्रभाव के कारण परिवर्तित नहीं किए जा सकते। ये हमें सीखने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए सीखना, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम हिंदी नाम रखते हैं, तो हमें अपने हिंदी नामों और उपनामों की वर्तनी आनी चाहिए। पूछना चाहिए हमें किसी बड़े से, किसी ज्ञानी से कि इसे हम कैसे लिखें। अब मेरा ख़ुद का नाम रक्षा है, अब मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ RAKSHA। एक ए मैंने आर के बाद लिखा और एक ए मैंने क्ष के बाद लिखा SHA। तो जब अंतिम ए की ध्वनि हो गई आ, रक्षा, पहले वाले ए की ध्वनि रही रक्षा, दोनों बार ए ही रहा, ध्वनि परिवर्तित हो गई। पर हिंदी में तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, आप र लिखेंगे, उसके आगे आ की मात्रा लगाएंगे तो रा होगा, नहीं लगाएंगे तो र रहेगा। आप क्ष लिखेंगे, उसके आगे आ की मात्रा लगाएंगे तोक्षा होगा, नहीं लगाएंगे तो क्ष ही रहेगा। जबकि अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है, आप ए लगाकर उसको अ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, आ भी पढ़ सकते हैं, अ भी पढ़ सकते हैं, अनेक तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में ऐसे लिखता हूँ इसलिए, या लिखती हूँ इसलिए हिंदी में मेरा नाम ऐसा हो जाएगा। नहीं, मैं फिर बता रही हूँ, अंग्रेज़ी वर्णमाला में 26 यानी कि 26 वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में 52 यानी कि 52 वर्ण हैं। अंग्रेज़ी से दुगने, अंग्रेज़ी से डबल हमारे पास शुद्ध वर्तनी है। हमारी भाषा वैज्ञानिक है, इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। अब किसी का नाम किरण है, सुपर्णा है, अपर्णा है, पाणिनी है, हर्षणी है, अर्णव है, तो अंग्रेज़ी में तो एन ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदी में भी न लिख देंगे, हिंदी में उसके लिए है ण। तो ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं। आपका नाम आपके साथ रहता है हमेशा, तो आपको उसकी सही वर्तनी आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं और सही वर्तनी सीख सकते हैं। नाम किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अपने हिंदी नामों पर या अपनी भारतीय भाषाओं के नामों पर अंग्रेज़ी के प्रभाव स्वरूप इसे बिगाड़ नहीं सकते हैं। आशा है आप वीडियो समझ पाए होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
कृपया टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।